13 मार्च को अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर ड्रोन हमले किए। ISPR के मुताबिक ड्रोन्स को सॉफ्ट और हार्ड किल के जरिए नकारा बनाया गया। ड्रोन अपने हदफ तक नहीं पहुंच सके। मलबा गिरने से कोयटा में 2 बच्चे, कोहाट और रावलपिंडी में एक शहरी जख्मी हुआ। हमले अफगान तालिबान की दहशतगर्दाना जहनियत की अक्कास करार। ISPR ने वाज़ेह कर दिया कि मसलह अफवाज और अवाम अफगान तालिबान की फितरत और अज़ाइम से आगाह हैं। पाक फौज अपने शहरियों का दिफा करती रहेगी और तालिबान का हर इश्तियाल अंगेज का जवाब देगी। ऑपरेशन ग़िज़्बुल हक जारी रखने का ऐलान। आज की रात ईरान को शदीद धचका लगा। खर्च जजीरे पर फौजी अहदाफ को तबाह कर दिया। अमरीकी सदर का दावा, कहा जजीरे पर तेल तनसीबात को बचा लिया गया। ईरान के लिए अक्लमंदी इसी में है कि हथियार डाल दे और मुल्क के बाकी हिस्से को बचाए। जब तक जरूरत है जंग जारी रहेगी। ईरान के मामले पर अमरीका और इसराइल के अहदाफ मुख्तलिफ हो सकते हैं। अमरीकी सदर का अबनाए हुर्मुज़ में जहाजों को तहफ़्फ़ुज़ देने का ऐलान। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी सदर के ईरानी यूरेनियम से मुताल्लिक तजवीज़ मुस्तरद कर दी। रूसी सदर ने 60% अफजूदा यूरेनियम को रूस मुंतकिल करने की तजवीज़ दी थी। अमेरिका का ईरान पर हमले में शिद्दत लाने का ऐलान। B-2 बमबार तैयारा मशरिक़ वस्ता रवाना कर दिया। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी B-2 बमबार भी ऑपरेशन एपिक फेवरी में हिस्सा लेगा। तैयारा भिजवाने का मकसद ईरान से खतरात को कम करना है। 5000 इजाफी फौजी भी मशरिक़ वस्ता में तैनात करने का फैसला। हजारों माइक्रो इंटरसेप्टर ड्रोन्स भी तैनात किए जाएंगे। ईरान के नए सुप्रीम लीडर हमलों में जख्मी हुए। नायब अमरीकी सदर का दावा। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर जहरियत जारी। तेहरान, शिराज, कुम और खर्ज जजीरे पर शदीद बमबारी। हमलों के बाद मुतादिद मकामात पर आग भड़क उठी। सेहोनी फौज की लिबनान ने भी वहशियाना बमबारी। जनूबी लिबनान में हेल्थ केयर सेंटर पर बमबारी। अमले के 12 अरकान शहीद। ईरान के भी जवाबी वार। पासदारान इनकलाब ने सेहोनी रियासत पर मिसाइल दाग दिए। आयरन डोम में एक बार फिर नाकाम। मुतादिद मिसाइल गिरने में कामयाब। मुख्तलिफ इलाकों में आग भड़क उठी। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अहदाफ भी ईरान के निशाने पर। सऊदी अरब के सुल्तान एयरबेस पर ड्रोन हमला। अमरीकी जरीदे के मुताबिक अमरीकी एयरफोर्स के 5 रिफ्यूज तैयारों को नुकसान पहुंचा। अमरीकी फौज नुकसान का जायजा लेने के लिए हंगामी इक़दाम कर रही है। इराक में बगदाद और अरबिल में अमरीकी तनसीबात पर हमले। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी। कतर का अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ इलाकों को आर्जी तौर पर खाली करने का ऐलान। कतरी वज़ारत दाखिला ने कहा कि अवाम हिदायत पर अमल करें और मालूमात के लिए सिर्फ और सिर्फ सरकारी ज़राए पर इन्हसार करें। अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश। तेल की कीमतों में इस्तेहकाम न आ सका। अमरीकी क्रूड ऑयल $98.71 फी बैरल में फरोख्त। ब्रेंट ऑयल की कीमत $103 फी बैरल तक जा पहुंची। आलमी तेल की सप्लाई और कीमतों को मुस्तहकम करने का मिशन। अमेरिका का अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से हंगामी फरहमी का आगाज। अमेरिकी महकमे तवानाई के मुताबिक ये कदम सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत के मुताबिक उठाया गया। अमेरिका का ईरानी रहनुमाओं से मुतालिक मालूमात पर $1 करोड़ तक इनाम। स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक मुजतबा खामनाई और अली लारिजानी समेत दीगर अहम रहनुमाओं की इत्तला देने वालों को $10 मिलियन दिए जाएंगे। मिस्टर हेग्सिथ और हम और हमारी क़यादत हम में है, अवाम में है। आपके लीडर्स एप्सिटिन आइलैंड में हैं। ईरानी लीडर्स के रोपोश होने के दावे पर अली लारिजानी का अमरीकी वज़ीर दफ़ा को मुंह तोड़ जवाब। हालत जंग में भी ईरानी कौम फ़लस्तीनियों से ज़ाहिर यकजहती करना ना भूली। तेहरान समेत मुल्क भर में यौमुल क़ुद्स की बड़ी रैलियां। ईरानी सदर वज़ीर ख़ारिजा बशीर बराए कौमी सलामती आला हुकूमती ओहदेदारान समेत हज़ारों अफराद की शिरकत। इसराइली और अमरीकी परचम जलाकर नारेबाजी। रैली के दौरान इसराइली हमले, मिसाइल के टुकड़े लग जाने से एक शख्स शहीद। नहते अवाम पर बमबारी। इसराइल के खौफ की अलामत। दुश्मन को व ईरानी कौम की ताकत हिम्मत का अंदाजा हो गया होगा। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का रद्द अमल। वज़ीर आज़म का बड़ा ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार। आम आदमी पर बोझ कम करने के लिए फैसला किया। मुश्किल हालात में अवाम तक रिलीफ पहुंचाएंगे। शहबाज शरीफ पुरअज़्म। कहा खित्ते में कशीदगी की वजह से आलमी मईशत इस वक्त दबाव में है। पाकिस्तान पर भी गहरे असरात मुरतब होने का खदशा है। सफारती और माशी टीम की कोशिशों से मुनासिब मिकदार में तेल मुयस्सर है।